का नाम? शिव मैम। कैसा था पेपर? डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट और हाई हैवी के बीच में था मैम। ओके, अगर हम सेक्शन वाइज डिफिकल्टी की बात करें तो आप बता दो कि कैसा था सेक्शन वाइज मैम, डिफिकल्टी लेवल? जो साइंस थी ना वो हाँ। बहुत अजीब थी, बाकी तो नॉर्मल था। करंट अफेयर्स में कितने पुराने क्वेश्चंस पूछे गए थे? ज्यादा पुराने नहीं थे मैम, लेकिन ना कुछ लेवल मतलब बहुत कम लेवल के हिसाब से जैसा होना चाहिए ना वैसे वो था नहीं। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है, तो आपने तो पहले भी पेपर देखा होगा, तो कंपेयर करंट अफेयर बहुत अजीब था इसीलिए। कोई पैटर्न में चेंजेस देखने को मिला? पैटर्न वही है सेम। आपका नाम? कैसा था पेपर? अच्छा लेवल था, इजी टू मीडियम था लेवल। ओके, तो आप सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल बता दीजिए। रीजनिंग भी इजी थी, सिविल भी इजी था, जनरल जीके में करके नहीं गई थी तो मुझे उसका पता भी नहीं है। जीके में टॉपिक्स बता दीजिए, कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? 10th की साइंस से थे। कितने पुराने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पूछे गए थे? मैंने ध्यान नहीं दिया करंट अफेयर्स। ओके, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या आप पहले भी अपियर कर चुके हैं? तो डिफिकल्टी लेवल कंपेयर टू लास्ट मतलब प्रीवियस इयर्स के हिसाब से डिफिकल्टी के हिसाब से इजी था? ओके, थैंक यू। आपका नाम? नाम मोनू कुमार है मैम। कैसा था पेपर? पेपर मीडियम था मैम। अच्छा, आप सेक्शन वाइज बात करते हैं, सेक्शन वाइज बता दो कि कैसा था डिफिकल्टी लेवल? पहले तो मतलब इसमें रीजनिंग थी, हाँ। उसके बाद इसमें जीके का पोर्शन था, हाँ। और उसके बाद इसमें इंजीनियरिंग का जो सिविल का हमारा डिपार्टमेंट है। मतलब डिफिकल्टी लेवल बताओ कि कैसा? डिफिकल्ट नहीं था, मतलब नॉर्मल था, इसलिए अगर तैयारी अच्छे से की होगी तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं था। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बता दो। करंट अफेयर्स के तो एक दो ही क्वेश्चन थे मैंने। बताओ कि क्या कहाँ से आए थे, कितने पुराने क्वेश्चंस आए थे? पुराने नहीं, 2023 के पूछा था और एक को पूछा था मतलब कि 2020 का भी था एक क्वेश्चन। ओके, तो आपके हिसाब से कट ऑफ कितने जाने वाली है? तो मैम 130 से 140 क्वेश्चन इसके सही हो गए ना, वो उतना मानना चाहिए। थैंक यू। का नाम? कैसा था डिफिकल्टी लेवल पेपर का? इसी तो मोड है। आप सेक्शन वाइज बता दो। इसका तो कुछ पता ही नहीं है, ऊपर हाँ। नीचे आई। हाँ। रीजनिंग बहुत लेंथी आ रही है। हाँ। टेक्निकल मोड इजी था। आप जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चंस बता दो। करंट अफेयर ही था, बाकी पता ही नहीं चला। ओके, तो आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जाने वाली है? रीजनिंग में सब बच्चे बता रहे हैं काफी टाइम लगा है। ओके, 1 घंटा अप्रोक्स लगा है सबको, आधा घंटा किसी को। ओके, कट ऑफ डाउन ही लग रही है पहले से। ओके, थैंक यू। आशीष मेहरा। बताओ कि डिफिकल्टी लेवल कैसा था? मॉडरेट था पेपर, मॉडरेट था, कोई क्वेश्चन टफ नहीं थे। सेक्शन वाइज बता दो। रीजनिंग ऐसे थे 3-4 ही क्वेश्चन थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, बाकी 45 तक तो हो जाएंगे। और जीके भी मतलब ठीक थी, अप्रोक्स 25 प्लस हो सकते हैं अटेम्प्ट अच्छे से। ओके, और टेक्निकल में 85-80 आराम से हो सकते हैं। ओके। इजी था। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बता दो। करंट अफेयर्स के ज्यादातर वो ही थे कि अपने जो ये स्कीम्स होती है ना, 1-2 क्वेश्चन इन्हीं के थे, और स्पोर्ट्स से आई थिंक नहीं था कोई। और हमारे स्टैटिक जीके से काफी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट और हमारे जो सिंगर वगैरह है जो, और जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनमें से आए हुए थे काफी। ठीक है, थैंक यू। मैम अभिनव यादव। तो कैसा था पेपर? पेपर ठीक था। रीजनिंग वगैरह में जो जंबल वर्ड्स वाले होते हैं, हाँ। कोडिंग डिकोडिंग वो थी, और मिसिंग पैटर्न वाले थे क्वेश्चन। ओके, और जीएस में करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन थे। कितने पुराने करंट अफेयर्स के? पुराने में पॉलिटी के थे, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स वगैरह पूछे थे, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह के। ओके, बाकी तो ठीक ही था जीएस का भी, और टेक्निकल में भी सब फैक्चुअल क्वेश्चन, मतलब जितने भी याद करने वाली चीजें वही थी, मतलब न्यूमेरिकल भी थे कुछ। तो आपने तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया ही होगा, तो उस हिसाब से उससे मतलब पता चला। डिफिकल्टी लेवल कैसा था? मैम प्रश्न सब देते थे। ओके, कोई ओके, तो आपके हिसाब से कट ऑफ कितने जाने वाली है? आइडिया नहीं है भाई, पिछले साल जैसा ही रहेगा, बट इनसे ज्यादा है सिविल में तो कम हो सकता है। ओके, बाकी अब जैसा होगा उसके ओके। आपका नाम क्या है? भावना सोलंकी। भावना, आपको एसएससी जेई एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा? was between medium and difficult. यू मीन टू से मॉडरेट? Yeah. So can you just tell us कि करंट मतलब जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? The topics basically. The reasoning section was a bit lengthy.
And talking about the technical stuff, it was mainly the major subjects which have the maximum weightage. What about General awareness. general awareness? Okay, so general awareness, it was from all over, from the current, like something from the constitution, like it was a mix of static as well as the current affairs. Static, I think the portion of static was a bit higher percentage as compared to the current affairs. So you must have gone through previous year's cutoff, right? Yeah. So what do you think this year's cutoff will be? Yeah, it will be same around like 120 for the general, 120, 130 around. So I hope that you have also solved previous year's question papers, Yeah. right? So what did you find regarding the difficulty level? Whether this year the paper was tougher than the previous years? How you rate It the was paper? moderate and it was on the like it was just like the previous year. Thank you so much. क्या नाम है आपका? आपने एसएससी जेई फर्स्ट टाइम दिया है? हाँ जी मैम। तो एग्जाम डिफिकल्टी लेवल कैसा था? इजी, मॉडरेट? मैम एग्जाम तो बहुत इजी था, लेकिन हम स्पेशली इस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे। मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिसमें रीजनिंग आई थी, वो मैंने सारे के सारे अटेम्प्ट किए हैं और सारे सही है। मतलब रीजनिंग सेक्शन इजी था बिल्कुल इजी। और सबसे डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा लगा आपको? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के? हाँ जी। इंजीनियरिंग में किस तरह के टॉपिक्स आए थे? मैम ये तो अब क्या बताऊँ मैं, इंजीनियरिंग में नॉर्मल क्वेश्चन थे। आप बताना चाहेंगे? पोर्टिकल क्वेश्चन थे, जैसे कि सीमेंट वगैरह है, सीमेंट की पहचान कैसे करेंगे, रोड वगैरह बनाएंगे हम, तो रोड पे जो मतलब ट्रैफिक को कम करने के लिए मतलब पुल बनाएंगे या रोड को चौड़ीकरण करेंगे, ड्रेन हमारी कैसे होगी, इस टाइप के क्वेश्चन थे मैम इंजीनियरिंग में। ओके, मतलब मीडियम था, कोई ज्यादा टफ नहीं था। ओके, आपका नाम क्या है? नाम मोनू कुमार है मैम। मोनू। और सबसे इजी क्वेश्चन आपको कौन सा सेक्शन के लगे? जी तो मैम जीके भी इजी थी, रीजनिंग भी इजी थी, थोड़ा इंजीनियरिंग में कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो नहीं कर पाए। ओके, बाकी फट मूवीज की जाएगी 130 से 140 के भी, 200 में से 130 से 140 क्वेश्चन जिसके ठीक हो गए वो करना होगा। आप जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना बहुत डीपली पढ़ते हैं, इसमें डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब जो ओरल हमारा जो मतलब ओरल होता है ना जो हमारा, तो ओरल क्वेश्चन पूछ रखे नॉर्मल से, ज़्यादा टफ नहीं है। जीके ओके, वगैरह क्वेश्चन जैसे कि मौर्य साम्राज्य था, कि अंतिम मौर्य साम्राज्य का मतलब जो शासक था वो कौन था, उसका मतलब अंत किसने किया था, ऐसे क्वेश्चन थे। ओके मोनू, आप और कुछ बताना चाहेंगे? बस मैम बाकी तैयारी करते हुए नॉर्मल पेपर था, कोई इतना टफ पेपर नहीं था। ओके, जो बच्चे मतलब स्टूडेंट वगैरह अपना तैयारी में प्रिपरेशन में लगे हुए हैं वो आराम से हो जाएगा। बस ये है कि ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन नॉर्मल थोड़ा बार बार से आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नाम चंद्रशेखर मीणा। कैसा था डिफिकल्टी लेवल पेपर का? पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक था, हाँ हाँ, लेकिन इतना कुछ हार्ड नहीं था। ये सिविल का थोड़ा हाँ। टफ था ना, बाकी हाँ। सब अच्छा था। अच्छा, सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल बता दो। सेक्शन बाई रीजनिंग के था वो अच्छा था पेपर, कोई वो नहीं हाँ। था। जीके भी अच्छी थी, हाँ। सिर्फ इसमें 15-20 क्वेश्चन टफ थे।